देखिए, आज पढ़ेंगे महासागरीय खोजें। किसी जगह यानी कि किसी जगह संसाधन एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं जो हैं अन्य उपयोगी वस्तुओं की सूचनाओं के लिए या खोज के लिए की गई जो यात्रा होती है वो कहलाती है खोजी यात्रा। यानी कि ओशियन एक्सप्लोरेशन। महासागरीय जो खोजें हैं, महासागरीय खोजें कि जो स्थलीय भाग हैं, स्थलीय भागों के बारे में तो लोगों को पता है ही कि विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, वनस्पतियाँ या विभिन्न प्रकार के खनिज स्थलीय भागों पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार से महासागरों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो जाना जाता है ये खोजों के नाम से जाना जाता है। भूगोल के विकास में जैसे आपको स्पष्ट है कि 250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक जो था वो खोजों का युग कहलाया। और उस खोजों के युग में मनुष्य ने विभिन्न खोजों को किया, विभिन्न खोजों को जाना, जिसमें महाद्वीप, महासागर, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी गणनाएँ और अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, इनके बारे में जाना गया, पृथ्वी की गतियाँ। तो इस तरह से यानी कि जब खोजों का युग जारी रहा तो धीरे धीरे खोजें होती हुई चली गई। फिर धीरे धीरे 300 के बाद में जो 1200 तक का जो समय था उसको डार्क एज के नाम से जाना गया, यानी कि अंध युग के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ अंध युग के रूप में ये देखा जो था वो उसका मतलब जो था कि यहाँ भौगोलिक जो खोजें थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरह से जो भौगोलिक खोजें थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद में पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ, और जब पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे खोजों का युग प्रारंभ हो गया। और फिर जब धीरे धीरे खोजों का युग प्रारंभ हो गया तो उस समय महासागरों के बारे में भी भिन्न भिन्न प्रकार की खोजें होने लगी। सब्सक्राइब ओशियन एक्सप्लोरेशन इज ए पार्ट ऑफ ओशियनग्राफी describing in exploration of ocean surface. Notably, exploration were undertaken by the Greeks, the Achaemenids। यानी कि जो महासागरीय खोजें थी, महासागरीय खोजें ग्रीक विद्वानों के द्वारा या अरबन विद्वानों के द्वारा प्रारंभ होने लगी, जो कि धीरे धीरे महासागरों की सतह, महासागरों की उच्चावच, महासागरों की विभिन्न स्थलाकृतियाँ, इनके बारे में जाना जाने लगा। हाइपतिस, हाइड्रोडोटस, यानी कि जल की सतह, जल के अंतर्गत जो पाए वाले तत्व हैं उनके बारे में धीरे धीरे जाना जाने लगा। तो इस तरह से यानी कि समय के अनुसार जो थी वो भिन्न भिन्न प्रकार की खोजें होती चली गई। और जैसे हिंद महासागर है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। प्रशांत महासागर पहला है, अटलांटिक महासागर दूसरा है। पृथ्वी की सतह पर जल की जो उपस्थिति है उसका 20% इसके अंतर्गत हिंद महासागर में समाहित है, जबकि अधिकांश जो भाग है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत समाहित है। तो इस तरह से यानी कि एक खोजों का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत द्वीप, महाद्वीप, इनको खोजा गया, और वो द्वीपों को खोजा गया कि कौन कौन से द्वीप सागरों के अंतर्गत हैं। इसके अलावा कटक है, धाराएँ हैं, धाराओं के रूप में जाना गया। धाराएँ जैसे कि क्यूराइल की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है, सुसीमा धारा है, प्रशांत महासागर की जो धाराएँ हैं, अटलांटिक महासागर की धाराएँ, हिंद महासागर की धाराएँ, इनके बारे में जाना गया कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत चलती हैं, किन किन इनका प्रभाव क्या है, किस किस प्रकार की ये चलती हैं। तो ये जो विभिन्न जानकारियाँ थी वो इनके अंतर्गत होने लगी। तो इस तरह से धाराओं का जो युग था, धाराओं का या खोजों का जो युग था, उसमें ये सारी चीज़ें खोजी गई। उष्णकटिबंधीय महासागरों के अंतर्गत यानी कि जो पवनें चलती हैं वो कौन कौन चलती हैं, वनस्पति जो पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है। फाइटोप्लैंक्टन, बिलूम समुद्री वनस्पति है जो कि पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती है। समुद्री भोजन है, तो ये समुद्री भोजन के रूप में जैसे मनुष्य के लिए मछलियों की प्रजातियाँ, कौन कौन सी मछलियाँ मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं,
तो इन सारी चीज़ों के बारे में जाना गया। इसके अलावा जो है समुद्रों से यानी कि विभिन्न प्रकार के संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, इनके बारे में भी धीरे धीरे मनुष्य की खोजें बढ़ती हुई चली गई। समुद्री प्लैंकटन है जिनका यानी कि ये जो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं उनके अंतर्गत ये मिलते हैं। महासागरों की जो यानी भारतीय महासागर है, भारतीय महासागर कचरा पेच की खोज की गई जिसमें कम से कम 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का यानी कि 1.9 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र इसके अंदर शामिल है, जो कि 2010 के अंतर्गत ये खोज की गई। दक्षिणी हिंद महासागर गहरी जो है उसमें प्लास्टिक कचरे और यानी कि जो भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं उनके अंदर प्लास्टिक कचरे के निस्तारित करने के क्षेत्र भी पता लगाया गया। तो इस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की खोजें की जाने लगी। शोधों से यानी कि जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च हैं उनसे पता चलता है कि समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके बढ़ते हुए समुद्र के तापमान पर एक जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता हुआ चला जा रहा है। पिछले 6 दशकों के दौरान यानी कि हिंद महासागर के अंतर्गत या विभिन्न जो महासागर हैं उनमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का पता लगाया गया। यानी कि जो ये भी पता चलाया गया यानी कि ये पता लगाया गया कि 2016 के अंतर्गत साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर के अंतर्गत नीचे जलतापीय छंदों पर यानी कि नई प्रजातियों की पहचान भी की गई कि समुद्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की नई प्रजातियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं, जिनमें प्रवाल वगैरह जो है प्रवाल जैसे घोंगे यानी कि ये जो उत्पन्न होते हैं उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के केकड़े हैं, विभिन्न प्रकार के घोंगे हैं, भेड़ के समान। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनका पता लगाया गया। यानी कि एक भेड़ के समान जो घोंगा है वो भी समुद्र के अंतर्गत उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से नई नई प्रजातियों के बारे में पता लगाया गया। तो इसलिए यानी कि महासागरीय जो खोज है, महासागरीय खोजों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का पता लगाया गया। इनके अंतर्गत जो कचरा निस्तारण केंद्र हैं, कचरे निस्तारण केंद्रों यानी कि उन क्षेत्रों का भी पता लगाया कि कहाँ पर किन क्षेत्रों में अपन उनको निस्तारित कर सकते हैं। तो इस तरह से महासागरीय खोजों की खोज जो है, महासागरीय खोजों से विभिन्न जानकारियों का पता लगाया जाता है। इसमें जैसे जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं इनमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र मनुष्य के लिए गम्य हैं जहाँ परिवहन के साधनों का विकास हो सकता है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ परिवहन के साधन विकसित नहीं हो सकते। जैसे बरमूडा है, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जो बताया जाता है कि वहाँ जो है वायुदाब कम होने के कारण वहाँ परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो सकता। यानी कि जो वायुयान है, वायुयान जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। यानी कि उस क्षेत्र में वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होने के कारण उस बरमूडा ट्रायंगल में जो जैसे ही वायुयान आते हैं वैसे ही वो वहाँ क्रैश होने की संभावनाएं वहाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से इन क्षेत्रों के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ इन क्षेत्रों के बारे में बताई जाती हैं। और समुद्री परिवहन के रूप में कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से अपन शीघ्र से शीघ्र पहुँच जा सकते हैं। जैसे कि पहले यूरोप से चलने वाला जो व्यक्ति था पूरा दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगा कर के आता था, लेकिन अब जो है वो भूमध्य सागर से सीधा ही यानी कि जल परिवहन के माध्यम से भूमध्य सागर यानी कि सुएज़ नहर जो है, सुएज़ नहर के माध्यम से वो सीधा ही भारत आ सकता है। तो इस तरह से यानी कि कई दिनों का जो समय है वो बचाया जा सकता है। तो ये जो खोजें हैं इन खोजों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जिनके माध्यम से अपन जान सकते हैं।